हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हमारे पास कक्षा 9वीं गणित अर्धवार्षिक का पेपर है। जैसा कि आप यहां पर सवाल देखकर ही आप समझ रहे होंगे। तो इससे पहले हम यहां पर सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे, एक एक क्वेश्चन। और इससे पहले हम आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर बताने वाले हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको आपके जो पेपर अर्धवार्षिक का जो गणित का पेपर होगा उसमें आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, इस वीडियो को देखने के बाद में वो आपको पेपर के बाद पता चल जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट जानकारी आपको बता देते हैं। छात्रों, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है स्टडी ग्रुप। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडी ग्रुप कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे ही आप गूगल पर लिखोगे तो आपको सबसे टॉप पर जो वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी studyGuru.com करके, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल यहाँ पर जो भी अलर्ट आते हैं इम्पोर्टेंट अलर्ट वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते जाना है, सबसे लास्ट में आपको जाना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी परीक्षा होती है उसका स्टडी मटेरियल पूरा मिलता है, सॉल्यूशन भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा अभी चल रही हैं, तो अर्धवार्षिक परीक्षा का देखने के लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। और आप अपनी क्लास और सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ से आप आर्टिकल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल मिलेगा जो कि आपके अर्धवार्षिक पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपका पेपर होगा इसके बाद में ही आपको पता चलेगा कि वाकई में बहुत बेनिफिट हुआ। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट बाई और क्लास बाई यहाँ से देख लीजिएगा। और इसके में काफ़ी सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लोड मोर पर क्लिक करोगे तो और भी आर्टिकल आ जाएंगे। तो यहाँ से आप पूरा आर्टिकल चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद में यहाँ पर भी लिंक अपडेट हो जाएंगी, तो वहाँ से भी क्लास बाई क्लास आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन इस वेबसाइट पर आने से पहले आप पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो पेपर है वो पिछले वर्ष का पेपर है। यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका एक रीज़न है, क्योंकि पिछले वर्ष जो पेपर हुए थे उसमें से पुराने पेपरों से क्वेश्चन आए थे। तो मैं नहीं चाहता कि इस बार आपको यहाँ पर ये गलती करनी पड़ी। तो इसलिए जो क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ इन सभी को आपको हल कर कर ही जाना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप पिछले पेपरों से ही फंस जाते हैं अर्धवार्षिक और त्रैमासिक में। तो यहाँ पर जो आपका अर्धवार्षिक गणित का पेपर आने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हमने सॉल्व करके वेबसाइट पर अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिले तो हमें कमेंट कीजिए। और इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 7 से हम देख लेते हैं। तो हमारे दिए गए प्रश्न को हल कर कर बॉक्स में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 है। तो यहाँ पर 50 भागित में 7 में भागफल यहाँ पर कितना है, शेषफल कितना है वो आपको लिख देना है। और इसके अथवा में सरल कीजिए। तो यहाँ पर 4/5 भागित में 8/10, तो इसको आपको सरल करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। और प्रश्न क्रमांक 8 है, दी गई आकृति में 2/3 भाग को छायांकित कीजिए। इसको भी आपको हल करना है। आपको आना चाहिए ये सभी क्वेश्चन हल करना है। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 4 केले का मूल्य कितना होगा। तो आपको अगर नोट कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन तो आपको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि ये जो पूरी क्वेश्चन पेपर की PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक 9 x बराबर में 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 का मान ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में है जांच कीजिए कि 7 + 3x बहुपद 3x³ प्लस में 7x का एक गुणनखंड है। और इसके बाद में हमारा 10वां 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। और इसके अथवा में है सरल कीजिए 6√5 गुणित में 2√5, इसको भी आपको हल करना है। प्रश्न क्रमांक 11 है, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 60 डिग्री व 45 डिग्री हैं तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। और यदि किसी त्रिभुज के कोणों के अनुपात 1:2:3 है तो प्रत्येक कोण का ज्ञात कीजिए। और इसके इसका 12वां क्वेश्चन है, समीकरण 2x प्लस में 1 बराबर में x माइनस 3 को हल कीजिए। और इसके अथवा में है हाइट, इसको f से दर्शाते हैं, को सेल्सियस C में रूपांतरित करने वाला समीकरण f बराबर में 9/5
पुस्तक बंद C+ में 32 है। यदि तापमान 95 डिग्री एफ है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, तो इसको आपको करना है। और प्रश्न क्रमांक 13वां है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए। तो यहाँ पर दो संख्या मिलेंगे, इसको भी आपको हल करना है और सरल कीजिए। तो यहाँ पर आपको पुस्तक में √5 - √3 और पुस्तक बंद पुस्तक में है √5 + में √3 पुस्तक बंद, तो इसको आपको हल करना है। तो हल करना तो आपको आता ही होगा, ये तो जाहिर सी बात है कि आपने कोचिंग वगैरह लगा रखी होगी या फिर स्कूल में जो भी, तो आपको हल करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा। और इसके बाद में है हमारा 14वां, सीधे गुणा न करने के यहाँ पर 94 गुणित में 106 का मान ज्ञात करना है। और इसके अथवा में है यहाँ पर 2Q - में 3P पुस्तक बंद स्क्वायर का प्रसार कीजिए। इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक 15वां, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के यहाँ पर नाम लिखना है। और इसके अथवा में है यदि 4 - में 5 पुस्तक बंद बराबर में x, y पुस्तक बंद है तो x व y के मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। और इसके बाद में हमारा 16वां, सरल कीजिए। तो यहाँ पर 2 की घात 2/3 और यहाँ पर डॉट लगा हुआ है और 2 की घात 4/3, तो इसको आपको हल करना है। इसके बाद में अथवा में है 125 पुस्तक बंद 1/3 इसकी घात है को सरल करना है। और इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक 17वां है, 3 व 4 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। और इसके अथवा में है 1/, यहाँ पर 2√3 के हर को परिमेयकरण आपको करना है यहाँ पर। और इसके अथवा में है यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, बिंदु यहाँ पर पुस्तक में -2, 4 कोष्टक बंद। और इसके बाद में दूसरे कोष्टक में है 3, - में 1, तो और इसके बाद में है -2, -4 कोष्टक बंद किस चतुर्थांश में स्थित है लिखिए। और इसके अथवा में है यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर में ax + 7 से निरूपित रेखा पर स्थित है तो a का यहाँ पर मान ज्ञात करना है। और इसके अथवा में यहाँ पर जो 3-3 नंबर के यहाँ पर दिए हुए हैं इस क्वेश्चन पेपर में, जरूरी नहीं कि 3-3 नंबर का ही जो आने वाला क्वेश्चन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और छात्रों इसके आगे भी यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आपको मैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर और उसकी PDF आपको डाउनलोड करा देता हूँ, जिससे कि आप सभी आराम से यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों को, सभी सवालों को हल कर सकें। तो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो जैसे कि हमने